हरि ओम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आइए पुण्य धरा धाम पावन ग्राम डांडेसरा और डांडेसरा की ये दिव्य राम दरबार में उपस्थित समस्त आस्था के चौखट पर श्रद्धा के फूल लिए बैठे मेरे मातृशक्तिगण, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथीगण, प्यारे प्यारे बाल गोपाल और इस मंच की सर्वोच्च व गरिमामय पद पर आसीन विद्वत नीरक्षीर विवेकी निर्णायक गण, इस राम कथा रूपी मंदाकिनी धारा को अपने मधुर वाणी से प्रवाहित करने वाले उद्घोषक महोदय जी और इस दिव्य राम दरबार को सजाने में सहयोग करने वाले समस्त आयोजक बंधुगण, ग्रामीण जन, आप सबके श्री चरण कमल में भरत भाई मानस परिवार ग्राम भटगांव की ओर से सत सत प्रणाम। आप सब सहृदय स्वीकार कीजिए। आइए आपके पावन ग्राम में त्रिदिवसीय श्री रामचरितमानस गान व्याख्यान प्रतियोगिता और उसमें ये रामचरितमानस और रामचरितमानस के लिए क्या कहूं, भारतीय तत्वज्ञान से परिपूर्ण एक ऐसा ग्रंथ रत्न जहां आत्मा परमात्मा जीवन जगत मोक्ष बंधन जैसे दुरह विषयों का संकलन मिलता है। और आज के समय में जहां व्यक्ति का मन इस भौतिक काल में भौतिकता की आड़ में अशांत है, इस अशांत मन को शांत करने के लिए बाबा जी ने एक ग्रंथ की निर्माण की, वो है रामचरितमानस। आइए सत्संग के माध्यम से सदाचार की महत्ता को समझें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, आत्मसात करें, ताकि हमें ये जो जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, ये सफल हो सके, सार्थक हो सके। आइए अयोध्या कांड का पावन प्रसंग और उस प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व आओ हम सब मिलकर के उस राम का आह्वान करें। आओ मां सरयू के पास चलें, उस राम का आह्वान करें जिस राम ने हमें मर्यादा दी, जिस राम ने हमें एक चरित्र दिया जो कहलाया रामचरित्र मानस। किसके लिए? तो जनमानस के लिए। आओ इस भाव के साथ कि आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, अश्रुधारा से भी बहती उमंगों की बरसात मिले, और इस राम दरबार में मैं फूलों की बात क्या करूं, आप सबको कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, नारायण ने अवतार लिया। कभी राम कभी कृष्ण बनकर इस जग का उद्धार किया। मैया का यहाँ विपदा है भारी, प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राजा राम,
राम सीताराम बोलो सभी लोग सीताराम मीठी मीठी ताली के साथ राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम मैया तेरी लहर लहरिया रे हो राम सीताराम राम सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो बिगड़े देश की बनाते मैया का यहाँ विपदा है भारी बेजा बड़ी तू प्यारी फिर से भेज दे बना के राजा राम 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 राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो
चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फलचार। आज धन्य में धन्य अति, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधि निज जन जानिए राम मोहि, संत समागम दीन, काहन पावक जारि सक, काहन पावक जारि सक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, जग काल न खाई, सियावर रामचंद्र की। आओ सज्जनों, संत शिरोमणि कलिशेखर पावन अवतार गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखते हैं कि काहन पावक जारि सक, अग्नि किसको नहीं जला सकती। ऐसा कौन है जो अग्नि के प्रभाव से बच सका है। कान समुद्र समाई, अरे समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अग्नि किसको नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। कान करे अबला प्रबल, अरे एक अबला जो है क्या नहीं कर सकती। और कहीं जग काल न खाए, काल के गाल से आज तक कौन बचा है। काल किसको नहीं खा सकता। ये इस दोहे का शाब्दिक अर्थ है। आइए संत शिरोमणि कलिशेखर पावन अवतार गोसाई तुलसीदास जी रामचरित के इस दोहे के माध्यम से हम जनमानस को क्या सीख देना चाहते हैं, कौन सा गूढ़ रहस्य इस प्रसंग में छुपा हुआ है। आओ चिंतन करें, क्योंकि रामचरितमानस का हरेक दोहा, हरेक चौपाई हमारे जीवन की गहराइयों को, हमारे जीवन की गहराइयों में छुपी हुई शंका को और समस्या को, उन समस्याओं का समाधान करती है। ये रामचरितमानस वो ग्रंथ है। आइए कथा प्रसंग से आप सब वाकिफ हैं। भारत में लगभग 500 साल बाद अब राम राज्य स्थापित होने वाला है। वही राम राज्य अयोध्या में भी स्थापित होने वाला था और उसके पूर्व राम राज नहीं बल्कि राम वनवास हो गया। राम राज्य नहीं बल्कि राम जी को वनवास हो गया और
ये चारित्रिक दृष्टिकोण। देखिए रामचरितमानस में दो जगत की कथा चलती है, एक लौकिक जगत और एक अलौकिक जगत। आइए हम सब पहले चारित्रिक दृष्टिकोण से कथा का रसास्वादन करें, उसके बाद इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। ये तो लौकिक जगत, लौकिक दृष्टिकोण से बाबा जी ने इस प्रसंग को लिखा है, लेकिन इस प्रसंग का, इस दोहे का अलौकिक सौंदर्य क्या है। आइए हम सब झांकने का प्रयास करें, चिंतन करें कि वास्तविक में ऐसा क्या हुआ और सब क्यों माता कैकेयी को दोष लगाने लगे। अरे जिसने राम को सबसे ज्यादा कोई प्रेम देने वाली है तो वो है माता कैकेयी। उसने ऐसा क्यों की कि राम को अपने से नहीं बल्कि पूरी अयोध्या से ही दूर कर दी। क्यों ऐसा हुआ? आओ बाबा जी ने और पूरे अयोध्या वासी यही कहते हैं कि ये तो कैकेयी के कारण ऐसा हुआ। लेकिन बाबा जी ने दोनों पक्षों को लेकर के रामचरितमानस में इस प्रसंग को प्रस्तुत किया है। आइए सबसे पहले हम चारित्रिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वाकई में राम जी के वनवास का कारण कौन है। राम राज नहीं बल्कि राम वनवास का कारण कौन है। तो पहले तो हम ये समझ लें, क्या राम कौन है? राम कौन है? राम तो ईश्वर है, श्री हरि नारायण के अवतार हैं, जगत के नियंता हैं, जगत के मालिक हैं। लेकिन लीला के दृष्टिकोण से लीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए। तो क्या राम केवल अयोध्या के राज भोग को भोगने के लिए आए? क्या राम केवल अयोध्या की चार दीवारी में बंद रहने के लिए आए हैं? क्या राम केवल अयोध्या के पुरवासियों को ही सुख देने के लिए आए हैं? नहीं, राम तो जगत को सुख देने के लिए आए हैं। राम तो पूरे सृष्टि को सुख देने के लिए आए हैं। लेकिन राम यदि अयोध्या में रहें तो सारे जगत को, चराचर के जीव को कैसे सुख मिल सकता है? राम यदि अयोध्या के चार दीवारी में बंद होकर के रहेंगे तो फिर चराचर के जीव जो पुकार रहे हैं, एक बार फिर से राघव अवतार लेके आओ, एक बार फिर से गोविंद अवतार लेके आओ, ये पुकार करने वाले जो हैं, ये भक्त जो हैं, उन भक्तों की पीड़ा को कैसे दूर करेंगे? इसलिए कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए, कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए। और वो कारण बनी माता कैकेयी, वो कारण बनी माता कैकेयी। एक बार की बात, राम मां कैकेयी से पूछता है, मां तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? मां कैकेयी कहती है, राम तुम पूछते हो कि मुझसे कितना प्रेम करते हो, मैं तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं। हाँ, अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं तुम्हें। राम कथे, तो मां मेरे लिए तुम क्या कर सकती हो? क्या अपना प्राण निकाल के दे दूं? राम क्या अपना प्राण निकाल करके दे दूं? राम कहते हैं, नहीं मैया, मुझे आपका प्राण नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सकती हूं। सब कुछ मां? हाँ, सब कुछ, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। राम तुम्हारी खुशी किसमें है, तुम ये बताओ। मां फिर से पूछ रहा हूं मैं, मेरे लिए क्या कर सकती हो? अरे मैं क्या नहीं कर सकती राम, तुम ये पूछो।
मेरे लिए तुम क्या अपने मांग के सिंदूर को मिटवा सकती हो? हाँ राम, तुम्हारे लिए मैं ये अपयश झेलने के लिए भी तैयार हूं। तुम बोलो तो सही, अपने पति को छोड़ सकती हो? हाँ राम, मैं अपने पति को भी छोड़ सकती हूं तुम्हारे लिए। ये त्याग, ये समर्पण माता कैकेयी। और आज हम चारित्रिक दृष्टिकोण से माता कैकेयी के ऊपर दोष लगाते हैं। राम कहता है तो मां तुम मेरे लिए एक काम करो, मुझे इस अयोध्या की चार दीवारी से तुम बाहर निकालो। यदि तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो एक काम करो, तुम मुझे इस अयोध्या की चार दीवारी से बाहर निकालो। मां कैकेयी समझ गई, अरे राम जिसके लिए इस धरा पर आए हैं उसके लिए तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। और मां कैकेयी वो शख्स है जो राम के खुशी के लिए, जो जग कल्याण के लिए, जो जगत को सुख देने के लिए अपने मांग के सिंदूर तक को भी मिटाने के लिए तैयार हो गई। वो है मां कैकेयी। और आज सारी अयोध्या जो है, सारे अयोध्यापुर के वासी जो है माता कैकेयी को दोष लगाते हैं और क्या कहते हैं, काहन पावक जारी सके। अरे अग्नि किसको नहीं जला सकती है, अग्नि का स्वभाव है। देखो अग्नि में यदि धोखा से भी पांव रख देवे ना, जानबूझ के रखबे तब तो तोर पांव जल ही जो, ये ओकर स्वभाव है। लेकिन धोखा से घलोते अग्नि में पैर रख देवे ना तो वो जल ही। वो ये नहीं जाने, ये नहीं सोचे वह कि ये धोखा से अग्नि में मोर पर पैर रखे तो एला नहीं ले सो ले नहीं भूंजो, ऐसे नहीं कहा है वह, ये ओकर स्वभाव है। बाबा जी कथे, बाबा जी की लेखनी देखो, काहन समुद्र समाई। अरे समुद्र में क्या नहीं समा सकता, समुद्र के थाह का कोई ठिकाना नहीं। तो समुद्र में क्या नहीं समा सकता। और अब बारी आती है माताओं के लिए, का न करे अबला प्रबल। मतलब एक स्त्री का कपट, एक स्त्री का स्वभाव जगत में क्या नहीं करवा सकती। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये चारित्रिक दृष्टिकोण से मैं कथा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। ये तो कथा है, क्योंकि कथा के दृष्टिकोण से बाबा जी ने लिखा कि अबला क्या नहीं करवा सकती। आज उसी अबला के कारण राम जी को वनवास हो रहा है। ये नारी का स्वभाव है, ये छल कपट, ये सब इन्हीं के अंदर भरा हुआ है। माता कैकेयी को दोष लगाते हैं सब अयोध्यापुरवासी। और कवि ने भी लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहो, अवगुण आठ सदा यहाँ रहो। 8 अवगुण सदा एक नारी के अंदर विद्यमान होते, ऐसे कवि मन कथे। लेकिन बाबा जी लिखते कि वो 8 अवगुण में 64 कला भी छिपे रहते। तो केवल हम नारी मल्ला अवगुण के खान ही मत माना, वो तो जग कल्याण के लिए आज माता कैकेयी को ये करना पड़ा। लेकिन सब माता कैकेयी को ही दोष लगाते हैं, सब माता कैकेयी को ही दोष लगा रहे हैं कि कान करे अबला प्रबल और केही जग काल न खाई। काल से आज तक कौन बचा है। बस वैसा ही स्वभाव ये स्त्रियों का होता है, वैसा ही स्वभाव ये नारियों का होता है। इसीलिए आज राम को राजा बनने के बजाय ये वनवास भेज रहे हैं। तो आइए, वास्तविक में राम का अर्थ क्या है। राम मतलब आनंद। यदि आज वर्तमान दृष्टिकोण से हम देखें, क्योंकि राम तो है ईश्वर का अवतार, राम ब्रह्म है, लेकिन कलयुग में हम राम का मतलब क्या समझे। राम का अर्थ है आनंद। और आनंद जीवन में कब आता है और जीवन से कब बाहर निकल जाता है, ये चरित्र, ये कथा इस प्रसंग के माध्यम से हम सबको देखने
और सुनने को मिल रहा है। आइए मैं सब माताओं के चरण कमल को नमन करते हुए कि ये दुर्भावना को मन से हम निकालें और उनके अंतस में जो छिपी हुई गहराई है, उन गहराइयों में जाकर के हम देखें कि उनके अंदर कितना ममता भरी हुई है। उस ममता को उकेरने का काम रामचरितमानस में बाबा जी ने किया है। आओ एक प्यारा से भजन के बाद चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की चंद्र की जय। मैं अपना भी जन्म का नक्शिक भरा तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संभाल। अरज सुनो गिरधारी आज बोले अरज सुनो गिरधारी आज बोले अरज सुनो गिरधारी आज बोले कृष्णा छोड़ हरि अब जग के कृष्णा छोड़ हरि अब आया तोरे दुआरे अरज सुनो आज मोरे
तो राम का अर्थ है आनंद। आनंद और आनंद की प्राप्ति कैसे हो और कैसे जीवन से आनंद जो है दूर होता है। अब तक राम जन्म से लेकर जब तक राम जी अयोध्या में रहे तब तक आनंद ही आनंद था, लेकिन आज आनंद दूर हो जा रहा है, दूर होते जा रहा है। क्यों? बाबा जी कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अब तक सब चीज बढ़िया था, ये चारित्रिक प्रसंग, अब चारित्रिक दृष्टिकोण। अब तक सब चीज बढ़िया था। महाराज दशरथ के 3 रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और बाबा जी लिखते हैं कौशल्या, कैकेयी, कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्या और तीनों रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब बढ़िया है, सबके आचरण पुनीत है। कौशल्या आदि नारी प्रिय, सब अपने पति को प्रिय है, सबके आचरण बढ़िया है, सब आचरण पुनीत, सबके आचरण भी पवित्र है और पति अनुकूल, सब पति के अनुकूल हैं। पति अनुकूल प्रेम और दृढ़ प्रेम किसके चरण में है? तो पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। भगवान के चरण कमल में दृढ़ प्रेम भी है, प्रीति भी है। अब तक सब बढ़िया है ना, देखो। लेकिन एक गलती, क्या? छोटे हाँ बड़े बने के प्रयास करें। थोड़ा से लइका मन से निवेदन चाहूं काबर तू मन है कम हो, है नहीं भाई? हाँ, कम हो तो मोर ध्यान तुम्हारे ढार जाते। एक तो कम हो तुम ज्यादा गुठियात हो, तो थोड़ा देर, क्योंकि किसी कवि ने लिखा है एक भक्त का भाव है भगवान के प्रति। ये नैनन की यह विशेष कि मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख,
ये नैनन की यह विशेष कि मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख, और देखत देखत ऐसे देख कि मिट जाए द्विधा और हो जाए एक। हम सब एक हो जाएं भगवत भाव से, हम भगवान में एक हो जाएं कुछ क्षण के लिए। तो सबसे निवेदन चाहूंगा थोड़ा देर, तो महाराज दशरथ के राजकाल में तो सब चीज बढ़िया है। 3 रानी, तीनों के आचरण पवित्र, तीनों अपने पति को प्रिय हैं और भगवान के चरण कमल में दृढ़ प्रीति, सब चीज बढ़िया है। और सब चीज जहां बढ़िया रथे वहीं आनंद आते। राम मतलब आनंद, और आनंद वहीं आता है जहां सब कुछ अनुकूल होता है। लेकिन एक यदि भूल हम करेंगे, मतलब हम छोटे हैं तो छोटे बन करके रहें, बड़े हैं तो बड़े होने का कर्तव्य है, वो बड़े होने के कर्तव्य को निभाए। लेकिन जहां प्रतिकूलता और प्रतिकूलता कैसे आते, जब बड़े होए के कर्तव्य तो निभाते, लेकिन छोटे बड़े बने के प्रयास करते। वही हुई चारित्रिक दृष्टिकोण से देखे तो माता कैकेयी है छोटी रानी, और राजपाट का नियम क्या है कि बड़े जो राजा है, बड़े राजा के बड़े रानी के पुत्र राजपाट के उत्तराधिकारी होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन आज देखो छोटे रानी मतलब छोटकी बड़े बड़की बने के प्रयास करी, और सहयोग कौन करिस? ओमे अभी बता दी से मंथरा है ना, ओमे सहयोग करे के मतलब फूट डाले के काम कौन करिस? मंथरा। तो ये मंथरा जैसे व्यक्तित्व मन जीवन में फूट डाले के काम करते, और काम ला बिगाड़े के काम वही मन करते। और एमे कारण बनिस माता कैकेयी। तो मैं आप सबके बीच में ये रखने का प्रयास कर रहा हूं कि आनंद जीवन से कैसे दूर होता है। आनंद जो है भगवान जीवन से दूर कैसे होता है। जब तक सुमति है, जब तक सुमति सब चीज बढ़िया, तब तक तो आनंद मिलता रहेगा। लेकिन जहां कुमति ने अपना प्रभाव डाला, जहां कुमति ने अपना पैर पसारा, वहीं से आनंद जो है दूर होने लगता है। इसमें एक और मजेदार बात, कुमति तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकी जब तक भरत जैसे संत वहां था। कुमति जब तक अपना प्रभाव नहीं डाल पाई जब तक भरत जैसे संत वहां था। और संतों के लिए तो कहा गया संत की दृष्टि बहुत दूर दृष्टि होती है। जब तक भरत था ना अयोध्या में, तब तक मंथरा रूपी को बुद्धि अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। जैसे भरत रूपी संत अयोध्या से दूर गया, पहले तो भरत ही ननिहाल गया, उसके बाद ये सब क्रिया हुई। तो सुमति और कुमति यही दुख का कारण है। जब तक के सुमति जीवन में सुमत है, तब तक जीवन में आनंद ही आनंद है। और जब सुमति दूर हुई, कुमति ने अपना प्रभाव डालना शुरू किया, आनंद जो है दूर होने लगा। और ये जो है ना, ये प्रसंग है रामचरितमानस, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध ये तो राम जी ने ही प्रारब्ध रचा, क्योंकि उनको बाहर निकलना था, अयोध्या से बाहर जाना था। तो प्रारब्ध, किसी न किसी को तो माध्यम बनना पड़ेगा, और माध्यम बनाया गया माता कैकेयी को। और माता कैकेयी की दूर दृष्टि देखो। आज मैं भले बदनाम हो जाऊं, कोई परवाह नहीं मुझे। आज मुझे सब अपयस लगाएं, कोई परवाह नहीं मुझे। आज सब मुझे भला बुरा कहें, कोई परवाह नहीं मुझे। और ये वही कह सकता है, ये वही कह सकती है जो अपने देह भाव से ऊपर उठ चुकी हो।
ये वही कर सकता है जो देह भाव से ऊपर उठ चुका हो। माता कैकेयी अपने देह भाव से ऊपर उठ चुकी है। देखो नदी में कब डूबता है आदमी? जब वो जिंदा होता है। नदी में आदमी जब डूबता है जब वो जिंदा होता है, मुर्दा नहीं डूबता। नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा कभी नहीं डूबता। नहीं तो बता दो, मुर्दे को किसी ने डूबते हुए देखा हो? मुर्दा तो तैरता है। बाबा जी का संकेत क्या है? जो अपने इस देह भाव से मतलब ऊपर उठ चुका हो वही इस भाव सरिता से तरेगा, और जो देह भाव में डूबा हुआ है वो इस भाव सागर में डूबेगा। माता कैकेयी अपने देह भाव से ऊपर उठ चुकी है और क्या कहती है? अवसर है अनमोल, देह अभिमान से बचने का यही एक उपाय है। क्या अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। मरने का तात्पर्य क्या है? अपने अहंकार को मार दो। मां कैकेयी अपने देह भाव से ऊपर उठ चुकी है। उसके अंदर का क्या मान, क्या अभिमान, ये सबको मिटा चुकी है। वो अभिमान को त्याग चुकी हो, और ये वही कर सकता है जो अपने अंदर से मान और अभिमान को मिटा चुका हो। ये दूरदृष्टि माता कैकेयी के जीवन से परिलक्षित होती है। इतना त्याग, इतना तपस्या। माता कैकेयी कहती है, राम जब तक तुम आम नहीं बनोगे, आम आदमी की तरह जीवन नहीं जियोगे, तब तक तुम जगत के सिरमौर बन नहीं पाओगे। और मैं चाहती हूं तुम जगत के सिरमौर बनो, और मेरा कहना मानकर यदि वन जाओगे तो सच मानो तुम जगत के सिरमौर बन जाओगे। राम को राम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मां कैकेयी। वो दूरदृष्टि माता कैकेयी के अंदर, इतना विशाल हृदय मां कैकेयी का, जो सब कुछ अपने अपयश को भी हंसी खुशी स्वीकार करती है। सब अपयश लगाते हैं उसको हंसी खुशी स्वीकार करती है। अपने सुहाग बिंदी को भी मिटाने के लिए जो तैयार है, उसका समर्पण देखो, उसका त्याग देखो। और आज हम दोष लगा देते हैं। बाबा जी ने कहा ठीक है, हम चारित्रिक दृष्टिकोण से तो देखें, माने, लेकिन आंतरिक पक्ष को भी देखें, आंतरिक पक्ष को ना भूलें। ये रामचरितमानस के कथा की गहराई है। ये रामचरितमानस की कथा की गहराइयों का जब हम आनंद लेंगे तो हमारा जीवन सहज और सरल हो। इसलिए तो कहते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हो, अगर रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। तो अब वो समय आ गया है। हम केवल राम कथा को पढ़ करके केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है। रामचरितमानस को केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इसको पढ़ करके हम आचरण में उतारें। आचरण में उतारना ज्यादा जरूरी है, और आचरण में उतारे तो निश्चित ही हमारा जीवन संवर जाएगा, हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। आओ और एक प्यारा सा भजन राम जी के चरणों में अर्पण, उसके बाद आगे कथा को मैं आप सबके बीच में रखूंगा। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। तुलसी की
जीवन की व्यथा ऐसी है, श्री राम कथा तुलसी की वाणी है, पावन पवित्र तुलसी
राम की कथा तो ऐसी ही है और जीवन की व्यथा राम की कथा से ही मिटेगी। जीवन की व्यथा राम जी की कथा, इसलिए जीवन में कथा होनी बहुत जरूरी है। आज हम सबके जीवन में व्यथा ही व्यथा है और व्यथा का कारण राम जी की कथा का अभाव। आज बड़ी विडंबना है, हमें भगवान ने दो विशेष चीज दी है, एक दिल और दिमाग। और दिल और दिमाग तो सबके पास रहता है, पशु पक्षी जीव जंतु सबके पास है, लेकिन दिल और दिमाग के साथ हमें विशेष चीज मिला है, विवेक। विवेक। और भगवान ने जब हमें दिल और दिमाग विवेक के साथ दिया, दिमाग तो कहा बंदे तुम दिल लगाना भगवान में और दिमाग लगाना संसार में। लेकिन आज हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम दिल लगा रहे हैं संसार में और दिमाग लगा रहे हैं भगवान में, और फिर कहते हैं दिल टूट गया। तो अरे दिल तोड़ा किसने? समाज वालों ने, परिवार वालों ने। अरे तुमने तो लगाया ही गलत जगह दिल, तो दिल तो टूटेगा ही। तुम दिल लगाओ भगवान में, दिल लगाओ तुम ईश्वर में, और भगवान में जिस दिन तुम्हारा दिल लग जाएगा उस दिन भगवान तुम्हारे दिल को कभी टूटने नहीं देगा। क्योंकि कहा भी गया है मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये सब एक तकाजा है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो वो घर खास खुदा का है। आज हम लोग उल्टा कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति आज देखो, सब लोग माता कैकेयी को दोष लगाते हैं। क्या कहते हैं कि सदा राम एहि प्राण समाना, हे विधाता ये कैकेयी सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। आज ऐसा क्या हो गया? क्योंकि जो जैसा देखता है वैसा सोचता है, जो जैसा देखता है वैसा सोचता है, जैसा देखता है। कवि लोग भी जैसा देखते हैं वैसा लिखते हैं, जिसके मन में जैसा भाव होता है वो वैसा ही सोचता है। जो नकारात्मकता से भरे हैं वो नकारात्मक ही सोच ही ना। आज हमारे समाज के सबसे बड़ी विडंबना यही है। इसने एक होटल में कौवा दही में चोच मारत रहा है, वहां बैठे रहा एक जन कवि, कौवा दही में चोच मारत रहा है। मालिक देखे अरे तो मोर पूरा दही खराब कर दी, तो ओ का करथे कोयला उठाथे। होटल के भट्ठा में कोयला जले थे ना, तो एक सूखा कोयला उठाते बुझा जाते तेला और फेंक के मारते कौवा ला, और कौवा ला पड़ते तो संयोग वश कौवा मरी जाते। अब चूंकि कवि भी बैठे हैं ना, जेकर जैसने भावना रहते वो वैसने सोचते, और कवि मन जैसने देखते तैसने लिखते। कवि देखते कौवा कोयला फेंक के मारी, कौवा मर गए, वो दीवाल में लिख दी काग दही पर प्राण गवाया। वो लिख के चल दी काग दही पर प्राण गवायो, काबर दही में चोच मारा दरिस मारिस मालिक कोयला उठा के कौवा मरी गए, ओकर प्राणे चल दी। वो लिख दी काग दही पर प्राण गवायो। अब एक सरकारी कर्मचारी बाबू के पद में रहा है, और वो कोई कारणवश कागज के हेर फेर में सस्पेंड हो गया, और इसने हैरान परेशान आइस होटल में चाय पिएला, आइस होटल में परेशान रहा है। वो देखते देखो जेकर अंदर जिसने भावना रहते ना वो इसने ओला नजर आते, तो वो बाबू का पढ़ते ओला का समझते कागज ही पर प्राण गवाए। कागज ही पर काबर एक कागज के उलट फेर के चक्कर में ही मोर जिंदगी गए, सस्पेंड हो गए मैं। तो वो का सब पढ़ते होला कागज ही पर प्राण गवाए।
एक जन लड़का जो अपन परिवार वाला मन सब निकाल दे थे घर से वाला काबर वो काकरो प्रेम में पड़ करके पूरा घर ला अपन सिर में उठा ले थे, घर वाला मन निकाल देते, अंत में वो जेकर से प्रेम रहते वहू और ठुकरा देते। वो आते होटल घर से और परिवार से ठुकराए हुए परेशान, वो का सोचते देखते होला का गदही पर प्राण गवाए, काकरो प्रेम में पड़ करके मैं पूरा अपन परिवार ला अपन सब ला ठुकरा दे। तो देखो जे जैसने परिस्थिति में रहते ना उसने सोचते आज पूरा अयोध्यापुर के वासी बना। अब तक तो जैसे देखे रही कि माता कैकेयी राम से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली माँ आज राम से विद्रोह कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि सदा राम ही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पंठाना, और सब दोष ला कैकेयी ऊपर डालते। तो जेकर जैसे भाव रथे वो बोला उसने संसार दिखते भैया। इसलिए रामचरितमानस ग्रंथ हमें सीख देती है, अरे परिस्थिति को जाने बिना, परिस्थिति को पहचाने बिना आप किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। और ये हमारे समाज की विडंबना है, हम एकांगी दृष्टिकोण से सोचते हैं, एकांगी दृष्टिकोण रखते हैं। यदि किसी के अंदर हमें दोष दिख गया तो हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर गुण होगा ही नहीं, और किसी के अंदर हमें गुण दिख गया तो हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर दोष होगा ही नहीं। जबकि परमात्मा हमारे इस विवेचन पर हंसते हैं, अरे पगले मैंने तो बनाया ही है संसार को दोनों के मसाले से, जहां गुण वही दोष, जहां दोष वही गुण। इसलिए हम क्या करें, इसलिए हम करें क्या। बाबा जी ने बहुत सुंदर संकेत दिया, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो, मन में यह भाव बसा कर जग राम सिया में देखो। वही दृश्य है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा, वही दृश्य है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। मन में यह भाव बसा कर जग राम सिया में देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। और ये वही कर सकता है जो अपने देह भाव से ऊपर उठ चुका हो। लेकिन हम आज बिना सोचे समझे एकांगी दृष्टिकोण रखते हुए किसी के ऊपर दोष लगा देते हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा ये सत्य है कि कान पावक जारी सक, कान समुद्र समाए, कान न करे अबला प्रबल, कहीं जग काल न खाए। काल किसको नहीं खा सकता, अग्नि किसको नहीं जला सकता, समुद्र में कौन नहीं समा सकता, अबला किसको क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं करा सकती। लेकिन इस बात को भी हम कभी ना भूले, इस बात को भी हम कभी ना भूले कि उसी अबला के हृदय की गहराई में वो प्रेम छुपा है, उसी अबला के हृदय की गहराई में वो समर्पण है जो आज राम को राम बनाया है। आज राम को राम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कोई काम की है तो वो है माता कैकेयी। आओ मैं आप सबके चरण कमल को नमन करते हुए कि देर रात गए आप सब ने 2 घड़ी भगवत भजन सुनने के लिए, भगवत भजन में हम सब का सहयोग प्रदान किए, इसके लिए मैं आप सबों के चरण कमल को नमन करता हूं। और आओ इन्हीं भाव के साथ कि चेतना जन जन में जागे, चेतना जन जन में जागे शुभ चरित्र निर्माण हो, चेतना जन जन में जागे शुभ चरित्र निर्माण हो और शांति हो समर्थ जग में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं भाव के साथ आओ एक भजन और भजन के साथ विदाई। बोल श्याम रामचंद्र की जय,
पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन, प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। रघुवर का ध्यान करे, ध्यान करे, गुणगान करे, जो रघुवर का ध्यान करे, ध्यान करे, गुणगान करे, यश वैभव मिलता उनको, जीवन में उद्धार करे, यश वैभव मिलता उनको, जीवन में उद्धार करे, होगा जीवन सफल, 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 अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। बचपन यूं ही बिता दिया, यौवन को भी गवा दिया, बचपन यूं ही बिता दिया, यौवन को भी गवा दिया, आया बुढ़ापा जब